एक्सरसाइज 21.1 स्टार्ट करते हैं। इसके जो ज़रूरी सवाल आते हैं उनके सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। पहला सवाल जो है इसका इस तरीके से गिवन है 12/x² - 9 और कहा जा रहा है आपसे कि रिजॉल्व करें इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में। अच्छा, इस तरीके के सवाल जब आपके पास आए तो आपने उनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि पहले तो सवाल को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। जैसे ये इस तरीके से गिवन है ना 12/x² - 9, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 12/x - 3 इंटू x+3, क्योंकि x² - 9 जो है 3 का स्क्वायर, तो a² - b² वाले फॉर्मूले से इसको खोल के ऐसे लिख दिया a+b a-b, यानी x - 3 x+3 की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक ले आया। अब इसको जैसे कि मुझे कहा गया है कि पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करके लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास डिनोमिनेटर में जितनी चीजें हैं ना उनको सेपरेट करके लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे x - 3 और x+3 है ना, इसको सेपरेट करके लिख दिया और बीच में लगा दिया प्लस। और इन दोनों डिनोमिनेटर्स के ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा ना वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये सवाल में इतना तो पता था कि x - 3 और x+3 के प्रोडक्ट के न्यूमरेटर में तो 12 है, लेकिन मैं सेपरेट करके इसको अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो ये तो मुझे नहीं पता होगा कि 12 इसके ऊपर भी आएगा 12 इसके ऊपर भी आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। इसके ऊपर कोई और वैल्यू आएगी, इसके ऊपर भी कोई वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता, वो मैं आगे चल के फाइंड आउट करूंगा। लेकिन मैं फिलहाल के तौर पे उस वैल्यू को जो है ना, इस x - 3 के ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ a के बराबर, और x+3 के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल b के बराबर। इस तरीके से मैंने ना इस वाली चीज को ब्रेक करके लिख दिया, और इसका आंसर भी मैंने ऐसी शक्ल में लाके दिखाना है कि a की वैल्यू मैं निकाल के ले आऊं और b की वैल्यू निकाल के ले आऊं और इस इक्वेशन में दोनों को डाल दूं। तो ये जो मेरे पास सवाल गिवन है उसका आंसर मेरे पास आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में, जो कि मुझे कहा गया है करने को। तो इसको फिलहाल इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 1 को जो है ना मैं लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ दोनों तरफ। जब लेफ्ट साइड पे कराऊंगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, तो मल्टीप्लाई होके ये कैंसिल हो जाएगा और 12 अकेला रह जाएगा। फिर राइट साइड पे a के साथ, क्योंकि न्यूमरेटर में x - 3 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ये वाली चीज x - 3 x+3 के प्रोडक्ट से, तो x - 3 कट के a के साथ सिर्फ x+3 रह जाएगा, तो वो लिख दिया। प्लस लगाया और b के साथ भी यही करूंगा तो b के साथ रह जाएगा x - 3। इसको मैं फिलहाल दे देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है मैंने, अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो है मैं पहले जो है ना a के साथ जो चीज है नीचे x - 3, इसको 0 के बराबर पुट कराता हूँ। तो पुट x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 3 को इधर भेजा तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये जो मैंने वैल्यू निकाली है इसको मैं लिख लूंगा, पुट करूंगा इस इक्वेशन 2 में जो मैंने यहाँ तक निकाली थी। अब x को 3 पुट कराऊंगा इक्वेशन 2 में, तो पुट करा के b तो 3 - 3 0 हो जाएगा और a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई 2। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो b के नीचे डिनोमिनेटर है इसको 0 के बराबर पुट कराता हूँ। x+3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -3 निकाल ली। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कराता हूँ। इक्वेशन 2 में पुट कराया तो मैंने इसको सॉल्व करते हुए निकाल ली b की वैल्यू, यानी मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे यही तो चाहिए थी। इन दोनों वैल्यूज को मैं उठा के जो इक्वेशन 1 मैंने इस तरीके से लिखी थी उसके अंदर पुट करूंगा सिंपल, और यही बन जाएगा मेरा आंसर। इस इक्वेशन 1 में पुट किया और दोबारा इस वाली लेफ्ट साइड को सवाल जो गिवन था उसकी शक्ल में लाके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल इस तरीके से शक्ल में हमें गिवन था ना, इसको रिजॉल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शन में, इस वाली चीज को 12/x² - 9। फिर इसको तो हमने आसानी से के लिए हमने 12/x - 3 और x+3 की शक्ल में करके लिखा था। तो आंसर लिखते वक्त, फाइनल आंसर लिखते वक्त भी मैंने इसको इसी शक्ल में लिखा और जो चीज मेरे पास आई थी उसको राइट साइड पे वैसे ही लिख दिया। तो उसको देख के आपको समझ में आ गया होगा इसको कि इस तरीके के सवालों में जिनमें आपको कहा जाएगा कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस के करना क्या है, तो वो इस तरीके से करना है। ये हो गया, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 में आपको न्यूमरेटर ये गिवन है और डिनोमिनेटर में आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपके पास जितने भी चीजें होंगी ना उन सबको आपने जो है ना सेपरेट करके ना फ्रैक्शंस की शक्ल में लिखना है, यानी ऊपर वाली चीज के बाद इस तरीके से लिखना है आपने। डिनोमिनेटर तीनों जो है ना सेपरेट अलग अलग करके, x अलग कर दिया, x - 1 अलग कर दिया, x - 2 अलग कर दिया,
और इन तीनों के प्रोडक्ट के ऊपर तो ये चीज़ है, लेकिन जब इनको अलग अलग कर दिया तो अलग अलग करने पे जो एक एक के ऊपर चीज़ आएगी वो अभी हमें नहीं पता। तो एक के ऊपर ए देता हूँ, फिर दूसरे वाले पे बी, तीसरे वाले पे सी। अब मुझे आंसर लाके दिखाना है ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करके और इस इक्वेशन 1 में पुट करा देना होगा। तो मैं काम शुरू करता हूँ। बारी बारी जो ए बी सी के नीचे जो 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 चीज़ मुझे गिवन है मैं उसको 0 के बराबर पुट कराऊंगा पहले, ठीक है ना। यहाँ अगले स्टेप पे पहले ये काम कर देता हूँ कि दोनों इस इक्वेशन 1 की साइड पे जो है ना लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो खाली ये रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराने पे ए के साथ जो है एक्स वाले एक्स से कट के सिर्फ x-1 x-2 रह जाएगा, और बी के साथ रह जाएगा x और x-2 प्लस सी के साथ रह जाएगा x और x-1 रह जाएगा, ठीक है। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं इन जो ए और बी और सी के तीनों जो चीज़ें इनको बारी बारी ना 0 के बराबर पुट करा के x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और इक्वेशन 2 में रखता जाऊंगा। यहाँ तीनों में यही काम हुआ है और ए बी और सी तीनों की वैल्यू मैंने निकाल ली और क्या किया वही काम इक्वेशन 1 में पुट करा दी और मेरा आ गया आंसर पार्शियल फ्रैक्शंस की शक्ल में। तो आप ये दोनों सवाल पिछला वाला और ये वाला देख के समझ गए होंगे कि आसान सा तरीका है। आपने सबसे पहले सवाल को उस शक्ल में ले आना है कि डिनोमिनेटर अलग कर लेने, फिर सबके न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बारी बारी डिनोमिनेटर जो जितने भी हैं उनके नीचे जो जो चीज़ गिवन है उसको 0 के बराबर पुट करा के फिर वैल्यू इक्वेशन 2 में उस x की रख के आपने ए बी और सी और जितने भी आपके डिनोमिनेटर हैं उसके हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी तरीके से देख लें, ये सेम तरीके से होगा। इसके अंदर भी ऐसी किया हुआ है, तीनों जो डिनोमिनेटर प्रोडक्ट की शक्ल में लिखे हुए हैं इनको ए बी और सी के न्यूमरेटर डाल के अलग अलग लिखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया, जो कट रहा था उसको काट के बाकी चीज़ ऐसी लिख दी, इसको इक्वेशन 2 दिया। फिर बारी बारी डिनोमिनेटर के अंदर इक्वेशन 1 के राइट साइड की जो चीज़ें उनको 0 के बराबर पुट करा के x की वैल्यू निकाल के और a b और c वैल्यू तीनों फाइंड आउट करी और फिर तीनों को उठा के इक्वेशन 1 में रख के आपने आंसर लिख दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी सी अलग शक्ल में दिया हुआ है, आपको इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से दिया हुआ है। इक्वेशन तो नहीं, खैर एक लंबी सी टर्म दी हुई है आपको, जैसे आपको पिछले सवाल किए कि उसके अंदर जो है प्रोडक्ट की शक्ल में दिया हुआ था ना डिनोमिनेटर, यहाँ आपको डिनोमिनेटर प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है x² - 2x - 3, ठीक है। अब इसको आपने करके दिखाना है। मैंने क्या किया, पहले जो है ना जो ऊपर वाली चीज़ कर रही थी लिखी हुई थी उसको जाके इसमें डाला और नीचे वाली चीज़ को बाहर रख के डिवाइड कराया। डिवाइड कैसे कराया, x² को x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को जो जो डिवाइड के साइन से बाहर है इसको 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, x² 1 सा x² - 2x 1 सा -2x -3 1 सा -3, ये करा के फिर मैं सब्ट्रैक्ट कराया, नीचे साइन नीचे वालों की साइन चेंज कर दी, ये माइनस था तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस का प्लस बन के सिर्फ x रह गया और यहाँ पे -11 बचा। अब मेरे पास एक शक्ल ही आ गई कि अब इस वाली पूरी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के मैंने इज इक्वल टू डाला और ये यहाँ तक तो डिवाइड कर दिया था 1, तो 1 मैंने लिखा 1 प्लस जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर भी डिवाइड होगा ना इससे, तो रिमाइंडर डिवाइड बाय जो डिवाइडर था उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। जब ये लिख दिया अब क्या करूँगा, अब इसलिए ये करा मैंने कि इसको मिडिल टर्म को ब्रेक किया -2x और इसको -3x + x के उसमें ब्रेक करके फिर मैंने जो है ना कॉमन ब्रैकेट्स को पहले लिखा और जो रिमेनिंग चीज़ थी उसको भी लिख दिया। अब क्या करूँगा, अब ये वाली जो चीज़ आई है ना मेरे पास 1 के बाद वाली, इसको मैं जो है इस शक्ल में तोड़ता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक आसान शक्ल आ गई ना x - 11 अपॉन x + 1 और x - 3। मैं ये वाला काम यहाँ पे भी कर सकता था डायरेक्ट सवाल के शुरू में ही, लेकिन यहाँ पे सवाल की थोड़ी सी शक्ल कॉम्प्लिकेटेड थी तो मुझे जो है ना आंसर लाने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ x² भी है और -x भी है, दोनों चीज़ें मौजूद है,
इसलिए पहले मैंने इसको डिवाइड कराया, एक आसान सी शक्ल इसके न्यूमरेटर की लेकर आया x माइनस 11, फिर अब ये वाला काम किया जो पिछले सवालों में था वैसे ही है, दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा के फिर मैंने जो राइट हैंड साइड के ए और बी के नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं सबको बारी बारी जीरो पुट करा के एक्स की वैल्यू को जो इक्वेशन आई थी मेरे पास इक्वेशन 3 उसमें पुट करा के ए और बी की वैल्यूज निकाली, फिर इक्वेशन 2 में उसको पुट कर आया और फाइनली मेरे पास अभी इतने टुकड़े का आंसर आया था ना ये। अब मुझे तो पूरे इस इक्वेशन का आंसर चाहिए, तो इसका यहाँ तक काम तो कर दिया था ना हमने। अब इक्वेशन 1 में ये वाली चीज पुट करा के मैंने आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से आपको इस तरीके से सवाल गिवन है, लेकिन जो न्यूमरेटर है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले न्यूमरेटर को आसान कर लें कि एक तरफ एक एक्स नजर आए, खाली न्यूमरेटर में 3 3 4 4 एक्स नजर ना आए। तो क्या करा मैंने, पहले जो अंदर ऊपर वाली चीज़ थी उसको अंदर डाल के नीचे वाली डिनोमिनेटर से डिवाइड कराया। एक्स स्क्वायर को 3x क्यूब बनाने के लिए क्या किया, पहले 3x से मल्टीप्लाई कराया, तो 3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया 3x स्क्वायर, 3x क्यूब बना, -4 जब 3x से हुआ तो -12x बना। -12x को मैंने बजाय इसके यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये x सेम हो जाएंगे। फिर मैंने नीचे वाले की साइन चेंज करके सब्ट्रैक्शन कराई, -2x स्क्वायर तो ऐसे ही उतर गया, फिर यहाँ पे -4x रह के यहाँ माइनस प्लस का 20 आ गया। फिर क्या कर रहा है, फिर मैंने एक्स स्क्वायर को -2x स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना होगा, -2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो -2 यहाँ साइड पे लिख के -2x स्क्वायर लिखा, फिर नीचे वाले की साइन चेंज करके ये फर्दर डिवीजन यहाँ पे मैंने इसलिए और क्योंकि यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आया था पिछले वाले सवाल के बरक्स, यहाँ पे मुझे जो है ना एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर भी नजर आ रहा है और एक्स भी नजर आ रहा है। पिछले वाला सवाल देखें, एक ही दफा डिवाइड कराने पे आपको एक्स एक जगह मिल गया था, तो इसलिए आपने डिवीजन यहाँ पे रोक दी थी। लेकिन इस सवाल में आप देख रहे हैं कि डिवीजन आपने यहाँ इसलिए नहीं रोकी क्योंकि यहाँ पे एक्स अभी भी आपको दो जगह नजर आ रहा है। फर्दर मजीद इसको डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पे मैंने ये हासिल किया -4x + 12। अब इसमें मुझे यहाँ पे x कम से कम एक जगह नजर आ रहा है, तो काफी है मेरे लिए, यहाँ पे डिवीजन को रोकता हूँ और अब वही काम किया, इस वाली चीज को यहाँ उतार के जो रिमाइंडर बच रहा था वो लिख के नीचे डिवाइजर को लिखा, और जो ये मेरे पास आया था डिवाइड करके जो आंसर आया था वो मैंने पहले लिख दिया। फिर वही पुराना वाला काम, इस वाली चीज को अब लेके पकड़ के चलते हैं, जो डिनोमिनेटर को सेपरेट करके ए और बी आपने इसको वैल्यू दी, फिर डिनोमिनेटर जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उससे मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन को आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करी, फिर दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन 2 में पुट कराया। तो इक्वेशन 2 में पुट करा के जब ये इक्वेशन 2 एक अच्छी शक्ल में आ गई, फिर इस चीज को जो ये वैल्यू आपके पास आई थी इस वाली चीज की, इसको आपने क्वेश्चन 1 में पुट करा के अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। तो ये हो जाएगा सवाल का एंड यहाँ पे। और ये एक्सरसाइज 21.1 के यही थे ज़रूरी सवालात, और इनकी प्रैक्टिस करें। किसी भी सवाल में आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं।